हेलो एवरीवन, आज हम ऑप्टिकल डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को डिस्कस करेंगे। जो प्रीवियस वीडियोस थी उसमें हमने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को डिस्कस किया था। आज हम ऑप्टिकल डिस्क, जो कि एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, उसको डिस्कस करेंगे। जो ऑप्टिकल डिस्क है ये एक न्यू सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवाता है एक लिमिटेड स्पेस में। जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क होता है ये एक रोटेटिंग डिस्क होती है विच इज कोटेड विथ थिन मेटल ऑफ एल्यूमिनियम और सम अदर मटेरियल दैट एक्ट एज ए रिफ्लेक्टिव सरफेस। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है इसके ऊपर एक स्पेसिफिक मेटल की या तो वो एल्यूमिनियम या कोई अदर मटेरियल जो उसकी सरफेस को रिफ्लेक्टिव बना सके, हम उस मटेरियल का अपनी ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर कोटेड कर देते हैं। और इसके साथ साथ हम इसके अंदर ऑप्टिकल डिस्क में हम लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग ऑफ द डाटा ऑन द डिस्क। हम स्पेसिफिक लोकेशन पे से, स्पेसिफिक सरफेस पे से हम लेज़र बीम के थ्रू फोकस करवाते हैं, जिसके थ्रू हम उसमें अपने ऑप्टिकल डिस्क के अंदर डाटा को रिकॉर्ड भी करवा सकते हैं और स्पेसिफिक हम डाटा को रीड भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैग्नेटिक डिस्क के ट्रैक्स के बारे में देखा था, उसमें बेसिकली क्या था, जो हमारे मैग्नेटिक डिस्क के ट्रैक होते हैं ये कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। ये हमारा ट्रैक पैटर्न है मैग्नेटिक डिस्क का। ये है ट्रैक पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक डिस्क। लेकिन जो हमारा ट्रैक पैटर्न ऑप्टिकल डिस्क में यूज़ होता है वो एक स्पाइरल शेप होती है। एक ही ट्रैक यूज़ होता है जो कि बाहर से शुरू होकर वो अंदर तक स्पाइरल होता है। इसे हम बोल सकते हैं जो हमारा ट्रैक है वो बाहर से शुरू होता है और बाहर से ट्रैक स्टार्ट फ्रॉम आउटर एज एंड स्पाइरल इनसाइड टू सेंटर ऑफ द डिस्क। ट्रैक स्टार्ट from outer edge and spiral inward to center of disc। ये हमारा ऑप्टिकल डिस्क का ट्रैक पैटर्न है। ऑप्टिकल डिस्क ट्रैक पैटर्न, इसमें जो ये स्पाइरल शेप होती है ट्रैक्स की, इसमें क्या होता है, हम अपने स्पेसिफिक सीक्वेंशियल डाटा को भी, लार्ज ब्लॉक ऑफ सीक्वेंशियल डाटा को आसानी से रीड कर सकते हैं। ये उसके लिए सूटेबल होता है। मीन्स द स्पाइरल शेप of track makes optical disc suitable for reading of large blocks of sequential data onto it, such as music। इसमें हम सीक्वेंशियल डाटा की रीडिंग के साथ साथ रैंडम एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन जो इसमें रैंडम एक्सेस होता है वो हमारे मैग्नेटिक डिस्क से स्लोअर होता है। रैंडम एक्सेस is possible but slower than magnetic disk। जो हमारा ये जो एक स्पाइरल लॉन्ग ट्रैक होता है
ये फर्दर हमारा सब डिवाइडेड होता है सेक्टर्स के अंदर, जो कि सारे के सारे सेम लेंथ के होते हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर लोकेशन, चाहे वो सेंटर के पास हो चाहे वो हमारी एज के पास हो। मीन्स जितने भी सेक्टर होंगे वो सब मेरी सेम लेंथ के होंगे, चाहे वो हम सेंटर के पास बनाएं वो सेक्टर्स या वो हमारी आउटर एज के पास हो, सबकी लेंथ सेम होती है। दीज ट्रैक्स आर फर्दर सब डिवाइडेड into sectors of same length regardless of their location on disk surface, whether close to center or away from center, that is outer edge। जो हमारा ये जो ट्रैक और सेक्टर का पैटर्न होता है ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म यूज़ करता है देन मैग्नेटिक डिस्क। बेसिकली इसमें जो हमारी ड्राइव की ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव की जो स्पीड होती है, जो डाटा को एक्सेस करने की, रोटेशन करने की, वो स्पीड हमारी जो हमारे जो भी डाटा जो प्रेजेंट होता है नियर द एज, उस टाइम जो ड्राइव होता है वो स्लो स्पीड से एक्सेस करता है, वो स्लो स्पीड से मूव करता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हमारा डाटा वो सेंटर के क्लोज है उस टाइम हमारा जो ड्राइव है वो मूव करता है फास्टली। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारा डाटा होता है वो मैग्नेटिक डिस्क के डाटा से मोर डेंस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, इसलिए इसका जो ड्राइव मैकेनिज्म होता है वो मैग्नेटिक डिस्क से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे अगर हम बताएंगे उस टाइम हम इस वे से बताएंगे, मीन्स मोर कॉम्प्लिकेटेड ड्राइव मैकेनिज्म as compared to magnetic disk because it can store more dense form of data। इसमें बेसिकली हम जो भी हमारी स्पीड होती है, जो ड्राइव है, ड्राइव हमारा मूव्स करता है स्लोली, when data present near the edges and move fast when close to center। इसके बाद अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। जो हमें ऑप्टिकल डिस्क एडवांटेजेस प्रोवाइड करती है, फर्स्ट हम बोल सकते हैं लार्ज कैपेसिटी, मीन्स हम अपनी ऑप्टिकल डिस्क में लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। सेकेंड, इट इज इनएक्सपेंसिव, मीन्स हमें सिर्फ लिटिल कॉस्ट पे करनी पड़ती है अपनी ऑप्टिकल डिस्क में डाटा को स्टोर करने के लिए। थर्ड, इट इज़ कॉम्पैक्ट साइज,
इसका जो साइज़ होता है बहुत ही कॉम्पैक्ट है, बहुत ही स्मॉल साइज़ की होती है ये। इसके बाद नेक्स्ट आता है पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है हम इसे वन प्लेस टू अनदर प्लेस लेके जा सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट इट इज़ यूज्ड फॉर बैकअप पर्पस। हम इसके अंदर अपने डेटा को बैकअप पर्पस के लिए स्टोर करवा सकते हैं। नेक्स्ट जो इसकी मेन लिमिटेशंस जो हम बोल सकते हैं, जो इसकी डिसएडवांटेज है, लिमिटेशन और डिसएडवांटेज, इसका जो एक्सेस टाइम होता है वो मैग्नेटिक डिस्क से ज़्यादा होता है। लॉन्गर एक्सेस टाइम देन मैग्नेटिक डिस्क। इसके बाद अब हम बात करेंगे एक्सेस मैकेनिज्म की। जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है वो किस वे से डाटा को रीड करता है फ्रॉम द मैग्नेटिक डिस्क, सॉरी फ्रॉम द ऑप्टिकल डिस्क। एक्सेस मैकेनिज्म, जो हमारा ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव है वो बेसिकली डेटा को रीड करता है फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क सरफेस से बाय द फोकसिंग ऑफ लेज़र बीम ऑन द डिस्क सरफेस। हम इसके अंदर बेसिकली लेज़र बीम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग डाटा। हम इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लेज़र बीम के थ्रू फोकस करवाते हैं अपनी डिस्क सरफेस पे। लेज़र बीम फोकस ऑन डिस्क सरफेस। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, जो भी हमारी स्पेसिफिक एरिया लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है वो इंटरप्रेटेड होती है एज ए 1, और जो एरिया हमारी लाइट को स्कैटर करेगा वो हमारा इंटरप्रेटेड होता है एज 0। एरिया दैट रिफ्लेक्ट द लाइट interpreted as 1, area that scatter light interpreted as 0। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है ना, उसमें जो डाटा स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ लैंड्स, मीन्स एक स्पेसिफिक एरिया उसके अंदर लैंड होता है और एक स्पेसिफिक एरिया उस स्पेसिफिक एरिया को हम बोलते हैं पिट्स। जो लैंड होता है हमारा, जो लैंड्स होते हैं ऑप्टिकल डिस्क के अंदर वो हमारा होता है फ्लैट सरफेस, और जो हमारी पिट्स होती है ये होते हैं होलो एरिया इन द डिस्क। जो लैंड्स होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और जो हमारा सेंसर होता है वो उसको सेंस करता है एज ए 1, और जो पिट्स होते हैं वो इंडिकेटेड करता है 0 को, क्योंकि जो पिट्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करता है। इसके लिए हम एक डायग्राम देखेंगे, मीन्स ये मेरी रोटेशन होती है डिस्क की, रोटेशन ऑफ डिस्क। ये जो होलो एरिया है ये होते हैं पिट्स जो कि 0 डाटा को स्टोर करते हैं, और यहाँ पे जो ये फ्लैट एरिया है ये है लैंड्स
जो कि 1 को शो करते, 1 बिट को इंडिकेट करते हैं। जैसे ही लेज़र लाइट इनके ऊपर आती है, जैसे ही लाइट इसके ऊपर गई, ये लाइट हमारी रिफ्लेक्ट हुई, जो हमारा सेंसर होगा उसने स्पेसिफिक लाइट को सेंस किया, ये सेंसर है जो स्पेसिफिक लाइट को सेंस करेगा, और ये हमारी लेज़र लाइट है। जैसे ही लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इट मीन्स ये हमें शो करेगा 1। उसके बाद जो हमारी पिट्स होती है, ये लाइट को स्कैटर करती है। जैसे ही यहाँ से लाइट आएगी लेज़र बीम से, ये जो हमारी लाइट है ये स्कैटर हो जाएगी रेदर देन रिफ्लेक्शन की। It is the diagram of this. Hollow surface is pits that show 0 interpreted as the 0 bit, and the land which is flat surface which is interpreted or indicated our 1 bit. Next we specify here classification of our optical disc. Basically जो हमारी optical disc है ये 2 वे से classified होती है। जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है ये 2 वे से क्लासिफाइड होती है। फर्स्ट हम बोलते हैं सीडी, नेक्स्ट इज डीवीडी। जो सीडी होती है फिर ये फर्दर क्लासिफाइड होती है रोम, सीडी आर, नेक्स्ट इज सीडी RW। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी मेन सीडी के साथ। सीडी मीन्स या स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क। ये बेसिकली हमारी जो सीडी होती है ये राउंड डिस्क होती है जो कि पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है। इसमें भी बेसिकली क्या होता है, एक थिन रिफ्लेक्टिव लेयर होता है एल्यूमिनियम का। राउंड डिस्क ऑफ पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक coated with very thin layer of aluminium। जो सीडी होती है ये बेसिकली 700 MB तक के डाटा को स्टोर करवा सकती है। इसके बाद अब हम सीडी की क्लासिफिकेशंस करेंगे। फर्स्ट हमारे पास जो सीडी की क्लासिफिकेशन आती है वो आती है WORM, मीन्स राइट वंस रीड मैनी। राइट वंस रीड मैनी। इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन एक बार इसमें स्टोर हो जाती है वो इसमें परमानेंट हो जाती है, विच कैन बी रीड मैनी टाइम्स बट नेवर बी अल्टर्ड। इंफॉर्मेशन that are stored once became permanent which can be read many times but never altered। इसके बाद जो सेकंड इसकी क्लासिफिकेशन आती है वो आती है CDR, मीन्स कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, स्टैंड फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल।
ये हमारी बेसिकली बैकअप पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आती है CDRW मीन्स CD रीराइटेबल। ये हमारी वो CD होती है, ये वो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है जो कि रिकॉर्डेड हो जाती है। इसको फिर हम इरेज कर सकते हैं और फिर हम दोबारा इन्हें री रिकॉर्डेड कर सकते हैं। These are compact disc which can be recorded, erased and then re-recorded. These discs are oftenly used to store files that are frequently modified. उसके बाद लास्ट जो हमारी ऑप्टिकल डिस्क है वो है DVD. इट इज़ डिजिटल वीडियो डिस्क या इसे हम बोल सकते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये हमारी बिल्कुल लुक्स लाइक्स होती है जैसे हमारी CD होती है। हाई डेंसिटी मीडियम होता है, हाई डेंसिटी मीडियम कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मीन्स इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है देन CD, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग फुल लेंथ मूवी ऑन सिंगल डिस्क। जो हमारी DVD होती है, DVD रोम डिस्क, ये होल्ड करती है अप टू 4.7 GB ऑन वन साइड मीन्स जो हमारी DVD होती है इसमें हम दोनों साइडेड अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को स्टोर करवा सकते हैं। इट मीन्स अगर वन साइड की बात है तो इसके अंदर हम 4.7 GB डाटा एक साइड में स्टोर करवा सकते हैं और अगर हम टू साइडेड की बात करते हैं तो ये इसके अंदर 9.3 GB ऑफ डाटा तक स्टोर करवा सकता है। इट इज़ all over about our optical disc. Thank you.